जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और मज़ेदार वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ हैं डीसी। आप देख रहे हैं जीएस रिएक्शन। जय हिंद भाई। डीसी भाई। हाँ जी। तो आवाज़ इको हो रहा है क्या? थोड़ा बहुत तो अच्छा लग रहा है मुझे। एक हेडफोन है मेरे पास, लेकिन थोड़ा सा अच्छा लगेगा नहीं लगाने में। कभी कभी लोग कुछ कुछ आता है कि थोड़ा साउंड इको, मुझे पता है थोड़ा इको ठीक है होता है ठीक है, साउंड। ज़्यादा नहीं है। अच्छा, खैर। दोस्तों, आपको पता है कि पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है डीसी, हाँ, शहबाज शरीफ उर्फ कटोरा शरीफ, और हम्म। आसिम मुन्नो जो है, ये दोनों दोनों ही पता नहीं दोनों साथ में क्यों जाते हैं। जहां जाते हैं दोनों साथ में जाते हैं। सऊदी अरब गए हुए हैं, कुछ फंसा हुआ फुटेजेस है सर सामने एक हाँ, दूसरे में फंसे हुए हैं। एक दूसरे में फंसे हुए हैं यार, पता नहीं क्या कर रहे हैं आपस में। तो हाँ, जहां फंसे जा हुए रहे हैं साथ में जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन साथ में जाने की कुछ मीडिया वाले तो क्लेम कर रहे हैं कि पता नहीं कौन कौन सऊदी विजिट भी होगा, प्रिंस का विजिट होगा। आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, मियाँ साहब बड़े बड़े दावे ठोक रहे थे। आज लेकिन पाकिस्तानी मीडिया से एक खबर आ रही है सामने डीसी, जो दिखाएंगे आज के इस वीडियो में दोस्तों। और पता ये चल रहा है, हम्म। चलते हैं वीडियो पे ही। मैं क्या बताऊँगा, सीधे वीडियो स्टार्ट करते हैं और वहीं पे सुनते हैं, और उसके बाद थोड़ा चर्चा करेंगे। हम लोग भी देखेंगे दोस्तों कि माहौल क्या चल रहा है। आगे बढ़े डीसी। चलिए सर। दोस्तों प्लीज़, अगर आप चैनल पर नए, सब्सक्राइब जरूर से करते जाइएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। इससे हमें सपोर्ट मिलेगा, जीएस फैमिली जो है वो ग्रो करेगा, और हमारा जो गैंग है, गैंग बड़ा हो जाएगा। चलो। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आला सतह वफ़द के हमरा 3 रोज़ा सरकारी दौरे पे सऊदी अरब पहुंच चुके हैं, जहां वो सऊदी वली है और वज़ीर-ए-आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान समेत आला सऊदी क़यादत के साथ अहम मुलाकातें करेंगे। इस दौरे की खास बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म के हमरा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी वफ़द में शामिल हैं, जिससे यह वाज़ेह होता है कि यह दौरा सिर्फ सिफारती नौइयत का नहीं बल्कि सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक अहमियत रखता है। इस्लामाबाद के मुताबिक इस दौरे में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल और बिलखुसूस मशरक़ वुस्ता में जारी कशीदगी के ऊपर तबादला ख्याल होगा। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुतवक्के मुलाकात को इस दौरे का एक अहम तरीन हिस्सा करार दिया जा रहा है, जिसमें खत्ते की बदलती हुई सूरत हाल और मुस्तकबिल में ताउन बढ़ाने के नए पहलू ज़ेर बहस आएंगे। ये दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब खत्ते के ममालिक और खासतौर पर पाकिस्तान, अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती पुल का किरदार पाकिस्तान अदा कर रहा है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि खत्ते के मसाइल का वाहिद पायदार हल सिफारतकारी और मुज़ाकरात है, और इसी हिकमत अमली के तहत ओमान समेत दीगर ममालिक के साथ मुशावरत जारी है। लेकिन हालिया दौरे को सिर्फ मौजूदा कशीदगी के तनाजुर में देखना काफी नहीं। गुज़श्ता चंद बरसों में पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात एक नई जहत इख्तियार कर चुके हैं। सितंबर 2025 में दोनों ममालिक में रियाद में तय पाने वाला तारीखी दिफाई मुआहदा इस ताल्लुक को बाज़ाब्ता शक्ल देने की एक बड़ी मिसाल है, जिसके तहत किसी एक मुल्क के खिलाफ जारहियत को दोनों ममालिक के खिलाफ जारहियत तस्वर किया जाएगा। ये मुआहिदा इस बात के लिए वाज़ेह इशारा था कि दोनों ममालिक अब सिक्योरिटी के मामलात में ज्यादा मरबूत और वाज़ेह हिकमत अमली के तहत आगे बढ़ रहे हैं। दिफाई ताउन के साथ साथ इक्तसादी रवाबित भी इस शराकतदारी का अहम हिस्सा है। सऊदी अरब पाकिस्तान के लिए एक अहम मुआशी सहारा रहा है। मिसाल के तौर पर मौखर अदायगियों पर तेल की सहूलत और माली ताउन ने पाकिस्तान की तवानाई और मुआशी सिक्योरिटी को मुस्तहकम करने में अहम और नुमाया किरदार अदा किया। दूसरी जानिब एक वसी तर इलाकाई सिफारती फ्रेमवर्क भी उभर के सामने आया, और इस हवाले से पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, तुर्की और मिस्र के दरमियान मुशावरत का सिलसिला जारी है। हालिया महीनों में इन ममालिक के वज़राए खारजा और आला हुकाम की मुलाकातें ये जाहिर करती हैं कि खत्ते के अहम ममालिक अब बदलती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल पर मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करने की जरूरत महसूस कर रहे हैं। ये कोई बाज़ाब्ता इत्तेहाद नहीं, लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म जरूर बनता जा रहा है जहां अहम फैसलों से कबल मुशावरत को तरजीह दी जा रही है। यूं पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया दोनों एक ऐसे मॉडल की जानिब बढ़ रहे हैं जिसमें दिफा को बुनियादी अहमियत जरूर हासिल है, लेकिन उसका मकसद खत्ते में कशीदगी रोकना है, बढ़ाना नहीं। एडमिरल साहब, आज का ये जो दौरा है, इस दौरे के पसे पर्दा मकासद क्या देखते हैं? पहला ये कि शायद इकोनॉमी एक ऐसी चीज है, ट्रेड आप उसको कह दें। पाकिस्तान की इकोनॉमी बेशक पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री पर है, अच्छे इंडिकेटर्स हैं, लेकिन जाहिर बात अभी भी उसको सहारे की जरूरत है। आपको याद होगा कि अभी 1-2 दिन पहले हमने चाइना को रिक्वेस्ट की है कि $1.3 बिलियन का रीफाइनेंसिंग कर दे, रोल ओवर कर दे, और उसमें अभी टाइम है। इस महीने के आखिर में कहीं जाके उसका डिसीजन होगा। हो सकता है एक खदशा हो कि अगर चाइना की तरफ से कोई देर होती है इस मामले में, तो हमें कोई सपोर्ट चाहिए हो, तो उस जमन में हम सऊदी अरब से बात कर सकते हैं। हमारा एक बहुत रिलायबल पार्टनर रहा है सऊदी अरब, और उसने हर मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया है, तो हम अपनी बात या तो सऊदी अरब से
तो डीसी देखो, ये एक कारण तो ये समझ में आ गया जो कि सामने आया है कि चीन से इन्होंने पैसे जो है, चीन मान नहीं रहा। आपकी खबर चला भी था बीच में कि चीन ने हाँ पैसे वैसे वापस भी मांगे हैं और वो उसने रोल ओवर करने से भी मना कर दिया है। हाँ तो जी। अब एक तो ये समझ में आ गया कि इनको संकेत मिल गया है कि शायद जो है चीन अगर मना कर देता है कि नहीं भाड़ में जाओ तुम, ठीक है वापस करो, तो अब सऊदी चीन के तो पास माई बाप। चीन तो जेट का सामान भी नहीं दे रहा है इनको, है ना? J-10C का सामान ये भी भी नहीं दे खबर रहा आई है। थी। ये भी ये खबर आई है। F-17 का भी सामान नहीं दे रहा। बहुत सारे मतलब हथियार इनको जो है वो सप्लाई भी हम्म। नहीं कर रहा है। ये बोल दिया उसने कि फिर साला तुम मेरी बेइज्जती करवाई है, ठोके हो इंडिया के हाथों, मेरा सारा का सारा जो डिफेंस सिस्टम है वो धरा का धरा रह गया, तुमने बेइज्जती करा दी, अब मैं नहीं और दूंगा याद तुम्हें। होगा, और याद होगा आप लोगों को तो पिछले साल कई हम्म, कितने पाकिस्तानी मीडिया वाले बड़ी बड़ी फेंक रहे थे कि J-35 जो है वो परवान करेगा पाकिस्तान के आसमान अरे में। पिछले साल से परवान ही कर रहा है पाकिस्तान के आसमान, नीचे नहीं आया आज तक। अरे ऊपर ही उड़ रहा है वो सर, तभी से। ठीक है। तो ये देखो असली औकात यहाँ यहीं पे समझ में आ रहा है कि चीन से पैसे नहीं मिलने हैं, वो चीन और रोल ओवर करने को नहीं मान रहा, तो सऊदी के पास पहले पहुंच गए कि माई बाप देख ले आप, ठीक है थोड़ा सा कुछ कर दें, हम भले ही आपके बरादर मुल्क हैं, मांगने तो वो नहीं आए लेकिन मजबूरी है। वो सर ये जिन्ना की तीसरी टांग में बांध के उड़ाया जा रहा है सर, वो हवा में परमानेंट रोड पर उड़ रहा है वो। जिन्ना, जिन्ना की तीसरी टांग, जिन्ना का तो खुद का टांग सही से खड़ा नहीं होता था, तीसरा टांग का पता नहीं क्या होगा। करते हैं या चाइना से करते हैं या तुर्की से करते हैं, ये आपको पता ही है। दूसरा जो डिफेंस एग्रीमेंट है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान, और फिर सऊदी अरब को जो इस वक्त करंट थ्रेट्स हैं जो रीजन में और जो इन्वायरमेंट चल रहा है उसमें, तो उसमें मुशावरत हो सकती है कि पाकिस्तान उस डिफेंस एग्रीमेंट के अंडर मजीद क्या हेल्प कर सकता है सऊदी अरब की। आपको पता है कि डिफेंस एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान डिफेंसिव एक्शंस में सऊदी अरब के साथ खड़ा हुआ है कि अगर खुदा न खास्ता सऊदी अरब पे कोई अटैक होता है, हरमैन शरीफैन की कोई सिक्योरिटी का मामला आता है, तो पाकिस्तान बिल्कुल शाना बशाना खड़ा है सऊदी अरब के, तो उस जमन में बात हो सकती है। और तीसरा ये जो मैरीटाइम कोएलिशन बना है, मैरीटाइम डिफेंस अलायंस बना है, सऊदी अरब इसको लीड कर रहा है। आज ही उसके सरबरा भी सऊदी अरब ने नॉमिनेट कर दिए हैं और अब ये बाकायदा एक अपनी शक्ल इख्तियार करता जा रहा है, क्योंकि जो लीडरशिप रोल है, जो हायरार्की है, अब उसको डिफाइन करने का टाइम आ गया है। और खबरें ये हैं कि बहुत सारे नए ममालिक भी इसमें शामिल हो रहे हैं। कुछ ममालिक ने ऑलरेडी साइन कर दिया है और कुछ ममालिक इस प्रोसीजर में है कि अपने जो नेशनल ऑब्लिगेशंस हैं उसके तहत कैसे इसमें शामिल होंगे उसको अलाइन कर रहे हैं। तो उसने इसका मना कर मतलब दिया है कि था। ये एक फॉर्मल स्ट्रक्चर, सिक्योरिटी स्ट्रक्चर बन के उभर रहा है। और खुशाइन बात यह है कि खित्ते के ममालिक अब अपनी सिक्योरिटी के बारे में सोचना शुरू हो गए हैं और रीजनल अलायंसेस आप देखिए कि अब सामने आना शुरू हो गए हैं। और एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज इस अलायंस के तहत तमाम मुल्कों ने दिया है उन अनासिर को जो दुनिया को तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं, चोक पॉइंट्स को बंद करके, लाइक बाबुल मंदब को बंद करके खास तौर पे। तो मेरा ख्याल है कि ये तीन अवामिल हो सकते हैं। अच्छा एडमिरल साहब, आपने तीन अवामिल की जिक्र हो सकती है। की, एक आपने मुआशी अवामिल की तज़किरा किया, एक आपने दिफाई अवामिल का, और एक आपने स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के हवाले से। अगर मुआशी मंजरनामे में बात करें, जिस तरह आपने तज़किरा किया कि 1.3 बिलियन डॉलर जो हैं वो रोल ओवर के लिए हमने चाइना को रिक्वेस्ट की है, हो सकता है कि अगर वहाँ से डिले हो तो हम सऊदी अरेबिया को कहें। माजी करीब में ही, अभी हाल ही में जंग के दिनों के अंदर ही हमें खबर मिली कि सऊदी अरब ने 2 बिलियन डॉलर जो है वो पाकिस्तान को मुंतकिल किया और हमने यूएई को उसके वापस कर दिए। हमें यह भी खबर मिलती है कि अमेरिका के अंदर बातचीत की जा रही है, पाकिस्तान ने उनसे भी रिक्वेस्ट की कि बिलियन डॉलर जो हैं वो आप फॉरेन रिजर्व्स को मुस्तहकम करने के लिए हमें दे दें। आप क्या समझते हैं, अगर अनबाइस्ड एक चीज़ देखी जाए, बहुत सारे जो है वो लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि पाकिस्तान की जब पोजीशन सिक्योरिटी एतबार से, सालिस के एतबार से, जामिन के एतबार से इस हद तक बढ़ चुकी है, तो क्या पाकिस्तान वो फ़वाइद हासिल करने के लिए वो अपनी उस पोजीशन को इस्तेमाल कर रहा है, या ये वक्त की ज़रूरत है कि उसको इस्तेमाल किया जाए? देखिए यासिर, जो पोजीशन, जो पॉलिटिकल स्टेचर हमें मिला है ना, हम उसको ओवरनाइट इनकैश नहीं कर सकते। ये पॉलिटिकल स्टेचर जो हमें मिला है ये एक बहुत, आप समझें कि वाइड रेंजिंग है, यानी कि एक बहुत ब्रॉड बेस किस्म का है।
ये किसी खास मुल्क के लिए नहीं है, हमने पूरी दुनिया को रिलीफ दिलाया है अपने इस काविश से जो हमने मीडिएशन की है। और अगर हमने इस पस मंजर में इसको देखा जाए तो मेरा ख्याल है हमें दुनिया के सामने अपने वो केसेस लेके जाने चाहिए जो हमारे दिहाइयों पुराने इश्यूज हैं। फॉर एग्जांपल, हमें दुनिया के सामने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का इशू लेके जाना चाहिए, हमें इंडस वाटर ट्रीटी का इशू लेके जाना चाहिए, हमें कश्मीर का इशू लेके जाना चाहिए। दुनिया के सामने जाके हम ये कहें कि जी हमने आपके लिए ये काम किया है तो आप हमें इतने पैसे दे दें, उतने पैसे दे दें, मेरा ख्याल है ये मौजू नहीं है, ये पाकिस्तान को जेब नहीं देता। पाकिस्तान अपने करीबी दोस्तों के पास जरूर जा सकता है अपनी तकलीफ को बयान करने के लिए और उसकी रफा के लिए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया के आगे पाकिस्तान हाथ फैलाना पसंद करेगा। पाकिस्तान को दुनिया के आगे ये मुकदमा रखना चाहिए कि हमने आपको आपके मुश्किल वक्त में आपका साथ दिया है और आपको निजात दिलाई है मुश्किल से। आप अब आगे आए और हमारी जो मुश्किलात हैं उनमें हमारा साथ दें। यही जो मैंने 3 इश्यूज आपको बताए, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, इंडस वाटर ट्रीटी का इशू है और कश्मीर का इशू है, इसमें हमें दुनिया को एक बड़े लेवल पे, एक बड़े प्लेन पे एंगेज करना चाहिए। लेकिन जहां तक हमारे इकोनॉमी के मामला है, मेरे ख्याल है जो हमारे करीब तरीन दोस्त हैं वो हमेशा हमारे लिए काबिले एतबार रहे हैं, हमने उन पे इन्हिसार किया है और मेरा ख्याल है हम अभी भी कर सकते हैं। सर देखा सर आपने, सर तरक्की कर रहा है पाकिस्तान की नहीं? बात सही है, बिल्कुल परफेक्ट, सारी की सारी बातें भाई साहब मैं एग्री करता हूँ, जो भी है सर, जो भी है जिसने बोली है सर, बिल्कुल क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे पाकिस्तान को दुनिया के सामने बात करनी चाहिए ना गौरव भाई, क्रॉस ये बॉर्डर बात तो टेररिज्म है। टेररिज्म, ठीक है। हाँ, बिल्कुल। और सर साथ में कश्मीर मुद्दे भी बात करनी चाहिए, कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है वहाँ पीओजे के अच्छा, वाला जो कश्मीर है कश्मीर का उसके नाम अंदर। इसलिए लेकिन लिया ही नहीं, ये पानी पे आ गया, कश्मीर पे नहीं आया यार। नहीं ये तो बोला बड़ा सर, बुरा इसमें लगा बोला मुझे। कश्मीर का मुद्दा लेके जाना चाहिए हमें। क्या तो मैं, कश्मीर हाँ, बोला मैं क्या ये है? नहीं मानता हूँ कश्मीर जो पीओजे के हिस्सा में जो गोलियां मारी जा रही हैं लोगों पे, करेक्ट बोल रहा है सर, उसके बारे में भी बात होनी चाहिए दुनिया के अंदर, सही बात कर रहा है। पर हाँ, पानी पानी नहीं, क्या, अरे यार पानी का क्या करोगे तुम, सांस बंद करो ना यार, पानी की क्या बात करोगे दुनिया के सामने यार, ये तो गलत बात है यार तुम्हारी, है। लेकिन मुझे अच्छा इसने कहा कि हमने इतना ब्रॉड बेस वाला काम करा है कि छोटा मोटा काम नहीं करा, इतना बड़ा चौड़ा, इतना चौड़ा काम सही, करा है हमने, ठीक है, कि भाई साहब वैसे, मतलब इसमें छोटा मोटा बात ही मतलब बहुत बड़ा काम कर दिया भाई पाकिस्तान ने। हाँ, ऐसे में तो यार अब किसी, हमें, लेकिन फिर भी मुझे मतलब समझ में नहीं आया, मतलब अब क्या बोलेंगे कि पाकिस्तानी, मतलब क्या बताएंगे अपनी आवाम को कि हमने इतना बड़ा काम कर दिया है कि थोड़ा समय लगेगा मतलब दिखने में तरक्की। क्या हो रहा है, तरक्की दिख क्यों नहीं रहा है पाकिस्तानियों को, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हमें तो दिख रहा है, सिर्फ अरे सर, पाकिस्तान को नहीं दिख रहा है। वो सर अब यही पूरी दुनिया के सामने किसी टाइम पे देखना सर, ये पाकिस्तान रोएगा ऐसे ही बैठ के, अरे देखो हमने तुम्हारे लिए क्या किया, तुमने हमारे लिए क्या किया, लाओ सभी दो $100 दो, सभी $100 निकालो जल्दी। सर ये सौ मांगने का डॉलर ही काम किया है इन लोगों ने और कुछ नहीं है, ये मांगेंगे सर दबा के पूरी दुनिया से, अब दुनिया से मांगेंगे सर। अच्छा देखो, एक चीज और देखो, कोई पूछ रहा है नहीं, ट्रम्प ने बिल्कुल इग्नोर कर रखा है इनको, ठीक है, पूछ कोई नहीं रहा है इनको। अब जबरदस्ती जो है कह रहे हैं कि यार अक्ची साहब आप भी आ जाएं, ठीक है, दावत दे इधर रहे से हैं, जबरदस्ती सऊदी अरब के पास जा रहे हैं, जबरदस्ती जा रहे हैं, कोई बुला नहीं रहा है इनको, जबरदस्ती जा रहे हैं कि हम उम्रा बिल्कुल। करने जा रहे हैं, जबरदस्ती पहुंचे हुए हैं वहां पे। फिर वहां बोलेंगे कि प्रिंस सलमान साहब आप भी आ जाएं। फिर जबरदस्ती मिस्र मतलब इजिप्ट को भी डाल रखा है। भाई तुम्हें रीजनल, कौन सा रीजनल अलायंस भाई, कौन सा रीजनल अलायंस? प्रिंस सलमान भी यार सलमान खान बने हुए हैं, वो सीधे सड़क नहीं आ रहे, वो फुटपाथ के रास्ते पे चल रहे हैं भाई साहब, वो अलग अलग। उन्हें पाकिस्तान का रास्ता ही नहीं मिल रहा है, वो फुटपाथ पे चलेंगे तो रास्ता कहाँ मिलेगा भाई। गलत बात नहीं, है। ये वो पाकिस्तान के रास्ते पे ही, उनको पता है सिर्फ पाकिस्तानी फुटपाथ पे ही होंगे। ये भी बात सही है वैसे। तो वो तो रास्ता सही पकड़ रखा है। अब एक बात बताओ ना यार, वो क्यों आएंगे पाकिस्तान यार? जब तुम जिससे मिलना है वो तो खुद ही पाकिस्तान पहुंच जाते हैं और 2 महीने पे। हाँ यार, सही बात है यार, सही बात है। किससे ये भी किससे मिलेगा पाकिस्तान आके? वो भाई मुनीर, कटरा शरीफ, कभी सागडार, कभी मोहसिन नकवी, सब तो पहुंचे होते हैं, मतलब अड्डा जमा रखे होते हैं पाकिस्तान ने परमानेंट एमबीएस वहां एमबीएस कोई को ना तो कोई। एक ऑर्डर देना है, छोटू जल्दी आ, फटाफट काम है, भागा जाता है भाई साहब तुरंत, आ हाँ, रहा हूँ सर, आ रहा हूँ अभी अभी मालिक, अभी आ रहा हूँ। तो यार क्यों ही आएगा वो, क्यों आएगा वो? क्या सही बात। करेगा पाकिस्तान आगे भाई साहब? वो तेल तुम्हारे पास पहले से है,
मिनरल्स तुम्हारे पास पहले से हैं, अरे क्या सर, क्या करना क्या है? एक्सपर्ट हैं ये इनके बच्चे, मतलब जो बच्चे हैं एक्सपर्ट हैं भाई फटने में, बटन दबा के फट रहे हैं हाँ, सब किस भाई काम के लिए आएंगे भाई साहब? हाँ सही बात। तरक्की हो रही तगड़ी, लेकिन दोस्तों मामला पूरा यही है। एक तो पाकिस्तान दुनिया पे मेहरबान है, ठीक है, तो दुनिया पे मेहरबान किया, मेहरबानी की है पाकिस्तान ने, तो भाई पाकिस्तान को रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो सभी लोग भाई सब तैयार हो जाओ रिवॉर्ड देने के लिए, पाकिस्तान खोल के बैठा है। अच्छा, दूसरा नंबर सर सामने ये भी आ गया मामला कि चीन ने अगर पैसे डिले करें तो फिर सऊदी के साथ पहले ही मामला सेट कर लेते हैं कि भाई इधर से कुछ 1.8 बिलियन डॉलर लौटाना पड़ा तो उधर से मांग लेंगे 2 बिलियन 2 बिलियन डॉलर। काम इनका यही है, काम इनका यही है, बाकी तरक्की इसी में इनकी। तो सही बात। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद भाई लोग।